Are you also looking for a series of videos where you can get easy explanation and simple solution of all your doubts and confusion relating to the English grammar concept? So hang on my viewers, you are at the right place with the right kind of person to take a good advantage of this opportunity. Hi, hello, नमस्कार, मैं नज़मा राम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल 360 डिग्री जी ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे वीडियो सीरीज का डे 4 है और अब तक हमने 3 वीडियोस में नाउन के डेफिनेशन के बारे में और नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा है बाय इंक्लूडिंग देम इन डिफरेंट कैटेगरीज, और उन्हीं सारे कैटेगरीज को हम वन बाय वन हमारे वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं। एंड टुडे इट्स द टर्न ऑफ आवर थर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन एंड दे आर common noun and proper noun, and they are also opposite of each other like the previous ones. So without wasting time, let's get started. अगर मैं बोलूं he is a common man, तो हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि वो एक आम इंसान है, वो एक साधारण इंसान है। ठीक है, तो कॉमन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो हमारा क्या होता है, साधारण या तो आम। ठीक है, और इसको हम एक और इंग्लिश वर्ड से भी मीन कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं जनरल, साधारण मतलब क्या, जनरल, इन जनरल जब हम बोलते हैं तब हम उसको बोलते हैं कॉमन। ठीक है, और अगर हम उसी कॉमन वर्ड को नाउन के साथ ज्वाइन करते हैं तब उसका क्या मीनिंग हो जाएगा, जब हम जनरल नेम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जब हम जनरल नेम के बारे में बताते हैं तब वो कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि प्रॉपर नाउन जस्ट इसका अपोजिट है, तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, जो जनरल नहीं है, दैट मीन्स कि जो साधारण नहीं है और जो आम नहीं है। जो साधारण नहीं है दैट मीन्स जो असाधारण है, जो आम नहीं है दैट मीन्स कि जो खास है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या समझ सकते हैं कि ये खास है, दैट मीन्स कि ये स्पेशल है, ये यूनिक है। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन है वो एक स्पेशल या फिर यूनिक नेम को शो करेगा। ठीक है, तो कितने इजीली हमने इन वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग फाइंड आउट कर लिए वर्ड्स के थ्रू, और इन सारे वर्ड्स में से आपको हिंदी या इंग्लिश जो सा भी वर्ड बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड करने में सुटेबल हो, आप उसको याद रख के इसको समझ सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन हमारा कहता है कि कॉमन नाउन रेफर्स टू द जनरल नेम्स, ओके, एंड प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द प्रॉपर नेम्स और पर्टिकुलर नेम और स्पेशल नेम्स। ठीक है, जब हम स्पेशल नेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, और जब हम जनरल नेम को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन जानने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा लर्निंग का? ऑब्वियसली टू फाइंड आउट वेदर द नाउन इज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उसको भी हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट सेंटेंस कहता है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एंड इन द सेकंड सेंटेंस मैक्स इज माय फेवरेट पेट डॉग। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है नाउन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाउन है या फिर नेम है वो है डॉग, और यहाँ पे हो गया एनिमल, यहाँ पे है मैक्स और यहाँ पे हो गया पेट डॉग। ठीक है, ये हमारे नाउन्स हैं। अब ये सारे नाउन्स में से कौन से नाउन कॉमन है और कौन सा प्रॉपर है? तो देखिए, जब हमने डॉग कहा तो हमने यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सिंगुलर वर्ब भी है। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो डॉग इज ए फेथफुल एनिमल जब हम बोलते हैं तब हम क्या मीन करते हैं कि डॉग जो है वो फेथफुल एनिमल होते हैं। तो हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डॉग के बारे में इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम डॉग के जनरल ग्रुप के बारे में बता रहे हैं कि डॉग्स जो होते हैं वो फेथफुल एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये एक जनरल ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये एक जनरल ग्रुप को शो कर रहा है इसीलिए हमारा ये हो जाता है एक कॉमन नाउन। ठीक है, और यहाँ पे एनिमल तो ऑलरेडी एक कॉमन नाउन है ही। ठीक है, उसी तरह से मैक्स, मैक्स यहाँ पे हमने एक नेम लिया है, पर्टिकुलर नेम लिया है फ्रॉम द पेट डॉग। पेट डॉग के जो जनरल ग्रुप है, ये तो जनरल ग्रुप है ही हमारा, ये हमारा जनरल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उन्हीं पेट डॉग में हमने एक पर्टिकुलर डॉग का नेम लिया है, वो हो गया हमारा मैक्स। तो ये है पर्टिकुलर नेम। ठीक है, या फिर इसको हम एक इंडिविजुअल नेम की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नेम है, ये एक स्पेशल नेम है, इसीलिए हमने क्या देखा कि ये हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये हो गया मैक्स हो गया प्रॉपर नाउन और ये डॉग हो गया हमारा कॉमन नाउन। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि
कॉमन नाउन जो होते हैं वो हमें जनरल ग्रुप में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब जनरल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो कोई नाउन या नेम तब वो कॉमन नाउन होगा, और जब वो किसी इंडिविजुअल नेम को शो करे तब वो हमारा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने और एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या समझना है, देखिए जब मैंने यहाँ पे डॉग लिखा तो ये हमारा कैपिटल लेटर की तरह यूज हुआ है डॉग। यहाँ पे मैक्स भी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सिंपल कि यहाँ पे ये जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस यूज हो रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डॉग के प्लेस को बिगिनिंग में ना करके मिडिल में कर दूं, मैंने यहाँ पे द डॉग लिख दिया, ठीक है, तो ये जो डॉग है ये हमारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा, ठीक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो द जो है वो हमारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि तब ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर मैं मैक्स को एट द मिडिल पार्ट या फिर एंड पार्ट में कन्वर्ट करूं सेंटेंस के, तो उसके साथ क्या होता है चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय फेवरेट पेट डॉग इज मैक्स, ठीक है। तो मैक्स जो है यहाँ पे भी कैपिटल लेटर की तरह ही यूज हुआ है, ये चाहे फर्स्ट फ्रंट पार्ट में हो, मिडिल पार्ट में हो, चाहे एंड पार्ट में हो, सेंटेंस के कोई भी पार्ट में ये हो, ये हमेशा से ही कैपिटल लेटर की तरह यूज होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से जिस तरह से आप अपने नेम को और सरनेम के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि मैं अपने नेम को लिखूं नजमा राम, तो मैंने क्या किया, अपने नेम के और सरनेम के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटलाइज्ड किया है, ठीक है। उसी तरह से जितने भी प्रॉपर नेम्स होते हैं वो सारे हमारे कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। बट इन द अदर केस कॉमन नाउन में जो है वो नाउन्स जो है हमारे कैपिटलाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट क्या मिलता है कि कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, ये हमारे कैपिटलाइज्ड नहीं होते हैं, एंड प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, और ये जो है हमेशा से ही कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, चाहे किसी भी पार्ट में हो, सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो, ठीक है। तो इनको आप स्टार मार्क करें और पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं अपने नोटबुक में। अब ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा जो कहता है कि कॉमन नाउन कैपिटलाइज्ड नहीं होते हैं और प्रॉपर नाउन कैपिटलाइज्ड होते हैं, इस पॉइंट में हमारा एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी जब, ठीक है, कभी कभी जब प्रॉपर नाउन जब कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं तब वो कैपिटलाइज्ड होंगे। तो मैंने यहाँ पे उस पॉइंट को बहुत ही क्लियरली लिख दिया कि व्हेन प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, जब प्रॉपर नाउन्स हमारे कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं दे विल बी कैपिटलाइज्ड, और ये एक एक्सेप्शन है। इसको समझने के लिए भी मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही इज अ महेश बाबू ऑफ आवर सोसाइटी, और यहाँ पे मैंने लिखा है महेश बाबू इज माई फेवरेट एक्टर, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए जब मैंने कहा महेश बाबू इज माय फेवरेट एक्टर, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो महेश बाबू है ये एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और पर्टिकुलर पर्सन के पर्टिकुलर नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है हमारा एक पर्टिकुलर नेम है, इसीलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस में लिखा ही इज अ महेश बाबू इन ऑफ आवर सोसाइटी, दैट मीन्स कि वो हमारे सोसाइटी का एक महेश बाबू है, दैट मीन्स कि वो महेश बाबू नहीं है। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं उस पर्सन के क्वालिटी के बारे में या फिर उसके लुक के बारे में बता रही हूँ जो कि हमारे सोसाइटी के एक पर्सन से मिलता जुलता है, ठीक है। और उसी को हम कह रहे हैं ही इज अ महेश बाबू ऑफ आवर सोसाइटी। तो यहाँ पे ये जो महेश बाबू है ये कॉमन नाउन है और यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और ये कॉमन नाउन होने के बावजूद भी इसके फर्स्ट लेटर्स जो है वो कैपिटलाइज्ड हुए हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से कन्वर्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि कहता है आर्टिकल्स के बारे में। अब तक हमने जितने भी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा उन सारों में हमने आर्टिकल्स के पार्ट को जाना। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो हमेशा से ही नाउन के साथ यूज होते हैं और मैं ये आपको फर्स्ट डे से ही बताती आ रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल्स जो है वो कहाँ पे यूज होते हैं, कॉमन नाउन में या फिर प्रॉपर नाउन में, ठीक है। और वो आर्टिकल्स क्या है हमारे ए, एन एंड द, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इंडिया इज अ कंट्री, ठीक है, या
पे मैंने लिख दिया मिस्टर दास इज अ टीचर, ठीक है। तो इस केस में देखिए हमारे नाउन्स कौन से हैं, इंडिया और कंट्री, मिस्टर दास और टीचर, ये चारों यहाँ पे नाउन्स हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिया है ये एक पर्टिकुलर नेम है कंट्री का, और कंट्री जो है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और क्योंकि ये कॉमन नाउन है इसीलिए इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है, लेकिन मैं इंडिया के पहले ये नहीं कह सकती कि द इंडिया इज अ कंट्री और एन इंडिया इज अ कंट्री, मैं इस तरह से इसको नहीं बोल सकती। उसी तरह से मिस्टर दास इज अ टीचर, टीचर जो है ये कॉमन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने इसके पहले अ का यूज किया है, ये कॉमन नाउन है और इसने एक आर्टिकल का यूज किया हुआ है। लेकिन मिस्टर दास क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है इसके पहले हमने किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करना है, नीदर ए नॉर एन नॉर द, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कॉमन नाउन में जो है आर्टिकल्स ए एन और द का यूज होता है और प्रॉपर नाउन में हमारे आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ ट्विस्ट। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन में भी हमारा आर्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अभी अभी तो मैंने कहा कि आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं, तो फिर कैसे प्रॉपर नाउन में यूज होंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि सारे ही ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको मिलेंगे, और जब भी आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उन एक्सेप्शंस के साथ जरूर पढ़ें ताकि आप एक पॉइंट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और बिना एक्सेप्शन को पढ़े आप किसी भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए एक्सेप्शंस को भी पढ़ना जरूरी है, भले ही वो रेयर केसेस में यूज होते हो लेकिन उनको पढ़ना भी जरूरी है। तो वो कौन सारे केसेस हैं जहां पे हम प्रॉपर नाउन में आर्टिकल्स का यूज करेंगे, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली राइट डाउन किया है कि आर्टिकल द, ओनली द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स में कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और वो सारे केसेस क्या हैं, जियोग्राफिकल टर्म्स लाइक द यूनियन ऑफ कंट्रीज, जब हम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बोलते हैं लाइक इंडिया, जापान, ओके, तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे जो कंट्रीज हैं ये यूनियन ऑफ कंट्रीज हैं, इसीलिए हम इसके पहले द का यूज करेंगे, लाइक द यूएसए, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रशियन फेडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है माउंटेन रेंजेस, जो कि ये नंबर ऑफ माउंटेन्स को लेके कंसिस्ट करते हैं, लाइक द हिमालयाज, दी आल्प्स, दी एटलास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है वाटर बॉडीज, चाहे वो एक गल्फ हो, ओशन हो, सी हो, वाटरफॉल हो, लेक हो, हम उसके पहले भी द का यूज करते हैं, लाइक द गल्फ ऑफ खंबर, द पैसिफिक ओशन, द गंगा रिवर, ओके। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी हम द का यूज करते हैं, लाइक द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या फिर द बहामास आइलैंड्स, ओके। लाइक दैट डेजर्ट्स में, लाइक द थर डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, इसमें भी हम द का यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। एंड लाइकवाइज बुक्स में, जब हमें कोई बुक्स हो, टाइटल ऑफ बुक्स हो, चाहे वो एक नॉवेल हो, प्ले हो, स्टोरी बुक्स हो, रिलीजियस बुक्स हो, होली बुक्स हो, ठीक है, तो उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे, लाइक द विंग्स ऑफ फायर, द हामलेट, ओके, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। लाइक दैट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में भी हम द का यूज करते हैं, लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रगतिवाद, द मधुरिमा, ओके। बिल्डिंग्स, चाहे वो एजुकेशनल बिल्डिंग्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, म्यूजियम्स हो, बैंक्स हो, उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द दिल्ली यूनिवर्सिटी, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसी तरह से मॉन्यूमेंट्स भी, जैसे कि द रेड फोर्ट, द गोल गुम्बस, ओके, द रानी का मकबरा, लाइक दैट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो टाइटल है हमारा, जब हम किसी भी पर्सन को टाइटल के साथ बोलते हैं, लाइक मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी कहा तो उसके पहले हमें द का यूज करने की जरूरत नहीं है। बट इन द अदर केस, जब हम सिंपली टाइटल को बोल रहे हैं तब हम उसमें द का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने इसको एक सेंटेंस में लिखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि यहाँ पे द का यूज नहीं होगा अगर नेम के साथ यूज हो रहा है टाइटल, और यहाँ पे द का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा नेम नहीं है। उसी तरह से डायरेक्शंस भी यूज होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं इंडिया इज टू द साउथ ऑफ चाइना, हम किसी का लोकेशन बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं,
तब हम उस केस में डायरेक्शन के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। बट अगर वो डायरेक्शन किसी प्लेस के नेम के साथ अटैच्ड है, लाइक साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो उस केस में हम उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन में हम सिंपली अगर डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं तब हम उसमें द का यूज करेंगे, एंड बिफोर द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स हम उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स एंड एक्सेप्शनल केसेस वेयर वी कैन यूज द बिफोर प्रॉपर नाउन्स। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ। अगर आप इसी तरह से डिटेल्ड पॉइंट्स के साथ एंड क्लियर एग्जांपल्स के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक गिवन ऑन द स्क्रीन एंड मेक श्योर यू वॉच द प्लेलिस्ट। सो आई विल सी यू ओवर इन दैट वीडियो। बाय बाय।